नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् गन्धान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याण हारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों को सबको प्रणाम। आज का विषय है श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, अक्रूर जी के द्वारा इस प्रकार से स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने जल में ही दिव्य रूप के दर्शन कराए। अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभो, पृथ्वी आकाश जल या संसार में जितने पदार्थ है वे सब आपके ही स्वरूप है। अद्भुतानीह यावन्ति भूमो वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। श्री भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर अक्रूर जी दिन ढलने के समय मथुरापुरी जा पहुंचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर ग्रामवासी आते और दोनों भाइयों को देखकर आनंद मग्न हो जाते। नंद बाबा आदि मथुरापुरी के बाहर उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर को जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर नगर भ्रमण करेंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभो, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में नहीं जा सकता। मैं आपका दास हूँ, आप मुझे मत छोड़िए। ना हम भवद्भ्या रहिता
प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तम में ते भक्त वत्सलः। भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और कंस को मारकर स्वजनों का प्रिय करूंगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के इस कथन से अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने मथुरापुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार निवेदित किया और अपने घर को चले गए। दूसरे दिन तीसरे प्रहर में कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। अथापराह्ने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरा प्राविशत् गोपैः दृदृक्षु परिवारितः। भगवान ने मथुरा नगरी का सौंदर्य देखा। अत्यंत अद्भुत रमणीय नगरी थी। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान, महल आदि सुशोभित थे। सुंदर सुसज्जित चौराहे, सभा भवन, जन सामान्यों के निवास स्थान इस नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। वैदूर्य, हीरे, मणिक, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती आदि से जुड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोके एवं फर्श जगमगा रहे थे। घरों पर, दरवाजों पर चंदनादि से जल से भरे हुए कलश रखे हुए थे। अपूर्ण आपूर्ण कुंभैर्दधि चन्दनोक्षितैः प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्दारम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलंकृतद्वार गृहं सापट्टिकैः। हे परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर के जन नर नारियां बड़ी उत्सुकता के साथ उन्हें देखने के लिए अटारियों पर चढ़े। ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृतो वयसैर्नरदेव वर्त्मना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिता पुरस्त्रिया हर्म्याणि चैव रुरुहुर्नृपोत्सुकाः। इसी समय एक नई नवेली बहू ने सुना, श्री कृष्ण निकलने वाले हैं। दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वार में खड़ी हो गई। जब सास की दृष्टि उस पर पड़ी तो सास कहने लगी, अरे बहू भई बावरी, लाज न आवे तोय, मुख खोले बाहर खड़ी, नाम धरे सब कोय। बहू इस पर बड़ा ही सुंदर प्रति उत्तर देती है, कछु को दोष नहीं सास जी, नाम ना धरे है कोय, नंदन नंदन को छांडिके, कौन निरखी है मोय। माता जी, आज तो श्री कृष्ण को छोड़ कौन बावरा है जो मुझे देखेगा। आज तो सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर ही है। इसी समय भगवान ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए वस्त्र मांगे। रजकम कंचिदायान्त रंगकारं कदाग्रजः दृष्ट्वा वायाचतः वासांसि धौतान्युत्तमानि च देह्यावयो समुचिता व्यंगम वासांसि चार्हतो भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः। जैसे ही धोबी ने सुना, तुम लोग कहाँ रहते हो, सदा पहाड़ में और जंगलों में, क्या वहां ऐसे वस्त्र पहनते हो? यह राजाओं के वस्त्र है, क्या तुमने कभी ऐसे सुंदर वस्त्र देखे हैं? अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। याताशु बालिशामैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा बघ्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति द्रुक्तं राजकुलानि वै। जब धोबी के इस प्रकार बहकी बहकी जब धोबी इस प्रकार बहकी बहकी बातें करने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर उसे एक तमाचा मारा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एवं विकत्तमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। यह देखकर अन्य धोबी कपड़ों के कट्टर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वस्त्रों को ले लिया। बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से वस्त्र ग्वाल बालों को दे दिए। भगवान कृष्ण और बलराम जी कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई।
उसने सभी के वस्त्रों को अनुकूल बना दिया। भगवान श्री कृष्ण दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। सुदामा माली ने उन्हें प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, हाथ पांव पखारे। तदंतर ग्वाल बालों के सहित सभी को फूलों के हार, पान आदि, चंदन आदि से विधिवत पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्राह न सार्थकम जन्म पावितम च कुलम प्रभो पितृदेवर्षयो मध्यम तुष्टाम यागमनेन वाम। हे प्रभु, आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को श्रेष्ठ वर प्रदान किए। ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा से आगे बढ़ती जाए। साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का वरदान भी दिया। कुब्जा पर कृपा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान कृष्ण आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती को देखा। उसका शरीर टेढ़ा था, वह हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हे कल्याणी, हमें सब सत्य बताओ। यह उत्तम चंदन अंगराग हमें भी दो। इस दान से तुम्हारा शीघ्र ही परम कल्याण होगा। क्वात्म वरो वर्ते दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमम् उत्तमम् श्रेयस्ते नाचिरात् भविष्यति। कुब्जा ने कहा, मैं कंस की दासी हूँ। महाराज कंस को चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग महाराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों में से बढ़कर उसका कोई उत्तम पात्र नहीं है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवाम क्यों कोन्यतमदर्हति। कुब्जा ने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। भगवान कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का फल प्रदान करने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम रुज्विम कर्तु मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के दोनों पैर दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी टोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचकाया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। भगवान के स्पर्श से वह तत्काल सौंदर्यवती युवती बन गई। सा तदूर्ज समानांगी बृहत् श्रोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सभी पर कृपा की और उनका उद्धार किया। श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञशाला में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण नगरवासियों से धनुष यज्ञशाला का स्थान पूछते हुए यज्ञशाला में पहुंचे। उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष को देखा। उस धनुष को बहुत से अलंकारों से, पुष्पों से सजाया गया था। बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया। सबके देखते देखते ही उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई। एक क्षण में खींचकर बीच से तोड़ दिया, जैसे मतवाला हाथी खेल खेल में ईख को तोड़ देता है। करेण वामेन सलिलमद्भुतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदुर्युरुक्रमः। जब धनुष टूटा तब उसके भयंकर शब्द से आकाश पृथ्वी दशों दिशाएं निनादित हो गई।
कंस यह शब्द सुनकर अत्यंत भयभीत हो गया। धनुषो भज्यमानस्य शब्दं खं रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंस समुपागमत्। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष के रक्षक अन्य सहायकों को भी मार डाला, कंस की भेजी हुई सेना का संहार किया, यज्ञशाला से निकलकर बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरापुरी का विचरण करने लगे। जब कंस ने यह सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों और सेना का संहार किया, उनके लिए यह तो केवल एक लीला मात्र थी, कोई श्रमसाध्य कार्य नहीं था। कंसस्तु धनुषो भंग रक्षिणाम स्वबलस्य च वधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। तब वह बहुत डर गया। उस दुष्टात्मा को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे जागृत स्वप्न अवस्था में बहुत से अपशकुन होने लगे, जो उसकी मृत्यु के सूचक चिन्ह थे। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहुन्यचष्टो भयता मृत्योर्दौत्य कराणि च। जब वह दर्पण में अपना मुख देखता तो उसे नीचे का भाग दिखाई देता, किंतु ऊपर का भाग दिखाई नहीं देता। परछाई में छिद्र दिखाई देते। वह दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा है, भूत प्रेतों को गले लगा रहा है, उसका सारा शरीर तेल से गीला है। स्वप्ने प्रेत परिष्वंग खर यानम विषादनम यायान्नल दमाल्लेकम स्थैलाभ्यक्तो दिगंबरः। इस प्रकार मृत्यु सूचक चिन्हों को देखने से उसे बड़ी चिंता हो गई। उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब उसने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया, रंगभूमि को खूब सजाया, नगर के नागरिक जन ग्रामवासी यथास्थान बैठ गए, राजा लोग अपने अपने स्थान पर विराजित हो गए, मल्ल भी खूब सज कर मल्लशाला में चले आए। चाणूरो मुष्टिको कूट शलस्तोषल एव च त आस दुरुपस्थानं वल्गु वाद्य प्रहर्षिता। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल आदि प्रधान पहलवान मल्लशाला में आकर बैठ गए। कुवलया पीड़ का उद्धार। मल्लशाला में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम नित्य कर्म से निवृत्त होकर मल्लशाला में आए। उन्होंने उन्होंने द्वार पर कुवलया पीड़ नामक हाथी को देखा और महावत से कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो दोनों यमराज के यहाँ चले जाएंगे। महावत ने जब यह सुना तो क्रोधित हो गया। उसने अंकुश की मार से हाथी को श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। श्री कृष्ण ने उसके ऊपर एक मुष्टि का प्रहार किया और उसके पैरों के पीछे जाकर छुप गए। हाथी चारों तरफ श्री कृष्ण को ढूंढने लगा। अवसर पाकर श्री कृष्ण बाहर निकले, उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी में पटक दिया, उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से महावत और कुवलया पीड़ हाथी को मार दिया। तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिपांश्चाहनं हरि। हे परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए, मल्लशाला में प्रवेश किया। उसी समय उनकी शोभा अवर्णनीय थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था, जो उनके शरीर की शोभा को और भी बढ़ा रहा था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मल्लशाला में आए, उस समय सारे नगरवासियों को, स्त्रियों को, वृद्धजनों को, कंस को, ज्ञानी जनों को अपने अपने भाव के अनुसार भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखाई देने लगा। मल्लानां शनीन्द्राणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड् विदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। पहलवानों को वज्र वज्र के समान कठोर शरीर वाले, सामान्य जनों को नररत्न, स्त्रियों को साक्षात कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को शासक, माता पिता वृद्ध जनों को शिशु रूप में, कंसों को मृत्यु के रूप में, ज्ञानियों को विराट और योगियों को परम तत्व, वृष्णियों को इष्ट देव प्रतीत हुए। सभी ने अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण के स्वरूप को जाना। इस श्लोक में नौ रस दिखाई देते हैं: रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, विभत्स, शांत रस आदि। चाणूर और मुष्टिक ने कहा, श्री कृष्ण आओ और हमसे कुश्ती लड़ो। हे नंद सूनो हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हुतो दुर्दुक्षणा। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि इनसे युद्ध करे, इसलिए उनकी बात सुनकर उनका अनुमोदन किया। चाणूर ने कहा, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर लीलये हतो ये न सहस्र द्युपसत्वभृत। कृष्ण, न तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो। अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलया पीड़ को मार दिया, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवान योद्धाओं के साथ ही लड़ना चाहिए। हाँ, राधे राधे डॉक्टर वैशाली जी। जी जी। हो चुका। हाँ जी, हो चुका। अच्छा, आप आपका इस उच्चारण बहुत स्पष्ट है, स्वर भी बहुत अच्छा है, जी जी। शुद्धता बहुत जी अच्छी है। लेकिन आप सहारा, जी। इतना ज्यादा सहारा क्यों ले रही थी पुस्तक का? वो थोड़ा एकदम से बोलते नहीं आता है ना, इसलिए। अच्छा, मतलब हिंदी क्या दिक्कत है हिंदी में क्या? नहीं, दिक्कत नहीं, मतलब जैसे एक सामने स्पष्ट बोलना और थोड़ा सा कथा का मतलब एक स्वरूप देखकर देखना कि मतलब क्या बोलना है, हम क्या उस कथा पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो इसमें तो विचार तो आप देख करके ही व्यक्त कर रही थी, अपने मन से व्यक्त करना चाहिए आपको। जी जी। और इसमें श्लोक की संख्या कम रखी है, बहुत ज्यादा श्लोक नहीं रखना है। जी जी। और जी आप एकदम सामने कैमरा को रखिए और सामने देखिए। केवल बीस जी। प्रतिशत सहारा ले सकते हैं, चाहे वह श्लोक में ले लीजिए चाहे हिंदी में ले लीजिए। वो 20% श्लोकों के लिए रखा है हमने, तो चाहे आप उसको जी हिंदी में प्रयोग कर लीजिए। बाकी 80% सामने कैमरे पर देखना है, यानी हम सब जो सुन रहे हैं आपको हमारी तरफ देखना है, जी। यानी जी जो श्रोतागण है उनकी तरफ देखना है। जी। तभी वो कथा जो है, तो हम कितनी भी अच्छा कथा करेंगे, लेकिन अगर जी। हमारी जो है तो नजर श्रोताओं की तरफ नहीं होगी, पुस्तक में होगी, तो हमको फिर कोई नहीं सुनेगा, थोड़ी देर बाद उठ करके सब चले जाएंगे। जी जी। हाँ, बाकी आपका उच्चारण और स्वर बहुत अच्छा है, लेकिन कमी यही है कि सबसे ज्यादा आप पुस्तक पर सहारा ले रही थी, डायरी पुस्तक जो भी हो। तो उस जी तरफ जी। नहीं देखना है, सामने श्रोताओं की तरफ देखना है आपको। ये वक्तव्य जी जी। इसीलिए जो है करवाया जाता है कि ये जो कमियां हैं ये दूर होंगी, है ना। जी बाकी हमारे जी। झा जी बता देंगे और जी क्या जी। है।